तो फ्रेंड्स बेटा हम मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। बेटा जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल एडिशन, सिंपल सब्ट्रैक्शन एंड सिंपल मल्टीप्लिकेशन, वो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। बेटा हम यहाँ पे वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्वेश्चन थोड़े ट्विस्ट है, थोड़े डिफिकल्ट है, राइट। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है। तो cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। तो ये भी राइट। बेटा कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, कॉस इंटू कॉन कॉस स्क्वायर हो जाता है, कॉस इंटू साइन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर होता है, माइनस साइन इंटू कॉस, सेम थिंग साइन इंटू कॉस एंड साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल एडिशन करना है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एडिशन कर रहा हूँ तो क्या होने वाला है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस साइन है, ये माइनस साइन है, तो बेटा साइन इंटू कॉस प्लस माइनस साइन इंटू कॉस जीरो हो जाएगा। यहाँ भी माइनस और प्लस है तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। यहाँ भी कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। एंड बच्चों यू नो वेरी वेल कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, तो 1 0 0 एंड 1 यहाँ पुट कर दिया। एंड एवरीबडी नोज इट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इट इज द सिंपल क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड x एंड y, राइट। फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस। बेटा बेसिकली मुझे करना क्या है, तो x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। बेटा व्हेन वी हैव गिवन 2 इक्वेशन ना and find the value of x and y, at that time elimination method is the best, yes or no। तो elimination method का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ पे 3 है, तो ये जो इक्वेशन है उसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैं सेम टर्म बनाने पड़ेंगे। सेम टर्म बनाऊंगा तब ये कैंसिल हो गया, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं होने वाला। इट इज वेरी 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 क्लियर बेटा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड होती है बेटा, तो यहाँ भी -2 लिखा हुआ है और यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या होने वाला है आप देख सकते हो, -4x -6y, क्लियर, -4x -6y, -2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास रिजल्ट हाजिर है। सेम थिंग 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, अब एलिमिनेशन मेथड है बेटा, तो -6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5, दोनों का एडिशन कर दिया, 6 - 4 2, -6 -6 -12, यहाँ पे -12, ओके, -8 -3 -11 एंड 15। ओके, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x 2/5 -12/5 -11/5 एंड 3। बेटा ये वैल्यू किसकी है, x की। ये x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं वो आपको आने वाला है, बहुत इजी है। x की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको y का वैल्यू ये मिलने वाला है, एंड इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। More question, solve the equation for x, y, z and t. But a simple question is there, right? 2 into matrix plus 3 into this matrix or 3 into this matrix. Okay? बेटा अगर मुझे इक्वेशन सॉल्व करना है तो पहले 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x 2z 2y एंड 2t। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 -3 0 एंड 6। 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 15 12 एंड 18। ओके, इट इज वेरी वेरी क्लियर। बेटा यहाँ पे क्या है, तो इट इज द सिंपल एडिशन, इट इज द सिंपल एडिशन, दैट इज 2x प्लस 3, राइट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो कि भाई 2x प्लस 3, ओके, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 दैट इज 2y एंड 2t प्लस 6, तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे 9 15 12 एंड 18 हम चाहे जैसा लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ऑल 2 मैट्रिक्स आर सेम, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो बेटा हम हर एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने कंपेयर कर दिया दिस विद दिस, दिस विद दिस, दिस विद दिस एंड दिस विद दिस। तो मैंने यहाँ पे कंपेयर कर दिया है सबको। इज इट क्लियर? 2x प्लस 3 इक्वल टू 9, आप देख सकते हो वहाँ पे 2y इक्वल टू 0, सॉरी 2y इक्वल टू 12,
2z minus 3 is equal to 15 and 2t plus 6 equal to 18। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने से हमें x, y, z एंड t का वैल्यू हमें मिल रहा है। तो इट इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है बेटा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13। इट इज अ रियली गुड क्वेश्चन फ्रेंड। व्हाट वी हैव टू फाइंड fx इक्वल टू गिवन वैल्यू एंड शो दैट fx इंटू fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। बेटा मुझे f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू ये प्रूव करना है। बेटा मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा? तो फर्स्ट स्टेप इज मुझे f ऑफ x की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, इट इज क्लियर, जो ऑलरेडी है। f ऑफ y की मुझे वैल्यू होनी चाहिए, जो नहीं है मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या कर दिया, जो x है उसकी जगह पर मैंने y पुट कर दिया, तो मुझे f ऑफ y का वैल्यू मिल गया। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप क्या है, f ऑफ x इंटू f ऑफ y फाइंड करना है। तो f ऑफ x इंटू f ऑफ y इट इज fx, इट इज fy, राइट। नाउ सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिस विद दिस। देखो यहाँ पे cos x इंटू cos y, sin x इंटू cos y एंड विद 0। ये जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है बेटा। इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो दूसरा एलिमेंट्स आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो तीसरा एलिमेंट्स आ जाएगा। तो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन रूल सबको मालूम है। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो हमारा लास्ट जो वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का वो आप चेक करके स्टडी कर लेना। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है, राइट। अब बेटा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसकी है? तो बेटा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से। ये जो फॉर्मूला है cos x प्लस वाई की है, इट इज cos x प्लस वाई, राइट। इट इज sin x प्लस वाई, चेक इट। इट इज sin x प्लस वाई, चेक इट। sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा फॉर्म है। 0 प्लस 0 0 होने वाला है, इट इज क्लियर। वंस अगेन बेटा टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस टू, सो माइनस कॉमन। आफ्टर टेकिंग माइनस कॉमन इट इज द फॉर्मूला ऑफ वंस अगेन sin alpha cos beta cos alpha sin beta, it is the formula of sin x plus y। okay, once again cos x into cos y minus sin x into sin y, so once again it is the formula of cos x plus y। 0 plus 0 that is 0, simple beta। 0 0 1 there is no change, is that clear? तो it is very very clear बेटा। यहाँ पे x है, राइट, यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस वाई है। अगर यहाँ पे x है तो ये fx होता है, अगर यहाँ पे x प्लस वाई होता है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस वाई। तो ये आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ओके बेटा, तो a क्यूब का वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ देखो, a क्यूब का वैल्यू, इसका का वैल्यू क्या है यहाँ पे क्लियर। अब दोनों वैल्यू कहां पे पुट करनी है? तो a क्यूब a स्क्वायर a की वैल्यू जो हमें इक्वेशन दिया गया है ना, ये उसको हम पुट कर लेते हैं, राइट। तो ये वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, देखो यहां कभी से जरूरत नहीं है, राइट, तो मैंने निकाल दिया। ओके, तो ये वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, a क्यूब का वैल्यू पुट कर दिया, a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दिया, a का वैल्यू पुट कर दिया, और i का वैल्यू, i क्या है? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसके वैल्यू भी यहां पे पुट कर दी। अब क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन करना है, राइट। तो सिंप्लीफिकेशन कर दिया, -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब सिंपल करना क्या है? तो एडिशन करना है। तो सिंपल एडिशन कर दो भाई। तो 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, राइट। 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, 34 माइनस 48 माइनस 14 सॉरी प्लस 14 एंड प्लस 0। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट क्लियर हो गया। देन आफ्टर क्या होता है भाई? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। देन आफ्टर सेकंड 8 माइनस 24 प्लस 14 एंड प्लस 2, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। देन आफ्टर 34, चेक इट, minus 48 plus 14 plus 0, 23 minus 30 plus 7 plus 0, and 55 minus 78
प्लस 21 एंड प्लस 2। ओके, और सबको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है? बहुत इजी है भाई, सबको सिंप्लीफाई 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओ। तो हमारा रिजल्ट है वो प्रूव होगा। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन यार। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ओके, थोड़ा लेंथी है बट इंपॉर्टेंट है। से बेटा यार, इफ a इक्वल टू दिया है 0 - tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 0, i इन दी मैट्रिक्स क्या दिया है? 2 क्रॉस 2, एंड क्या शो करना है आपको? i प्लस a इक्वल टू i माइनस a cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा में शो करना है। बेटा वी नो वेरी वेल, हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं, एंड राइट हैंड साइड का यूज करके भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा? तो राइट हैंड साइड का यूज करके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, तो बस फर्स्ट मैंने क्या लिख दिया बेटा? वैल्यू लिख दिया, देखो आप यहाँ पे i माइनस a cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos है, सिंपल। फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ? तो फर्स्ट में i माइनस a लिख रहा हूँ। i की वैल्यू क्या है भाई? 1001। बेटा a की वैल्यू क्या है? सिंपल लिख सकते हो आप, 0 माइनस tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 2 0। अब क्या है? अब क्या करना है? दोनों को सबट्रैक्शन करना है, तो सिंपल 1 माइनस 0 1 माइनस माइनस प्लस tan थीटा बाय 2, 0 माइनस tan थीटा बाय 2 माइनस tan थीटा बाय 2, एंड 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। ये जो वैल्यू है इसको मैंने कुछ नहीं किया, वैसे ही रख रहा हूं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं देखो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो अब हम क्या करें? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आती है, अगर नहीं आ रही है तो हमारा वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का, देख सकते हो। बेटा फिर भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वी नो वेरी वेल कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले बेसिक रूल क्या होता है? तो रो एंड कॉलम चेक करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ओके, चलो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? तो हमें क्या लेना है? ये रो और ये कॉलम। चलो सिंपल, तो रो और कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है बेटा, तो cos थीटा एंड sin थीटा इनटू tan थीटा बाय 2 खत्म। फिर से ये रो एंड ये कॉलम, माइनस tan थीटा बाय 2 cos थीटा एंड प्लस sin थीटा, मींस ये एक पार्ट आपका क्लियर हो गया। फिर से सेम प्रोसेस हम करते जा रहे हैं बेटा, सेम प्रोसेस, राइट? देखो यार, ये रो और ये कॉलम, देखो माइनस sin थीटा tan थीटा बाय 2 cos थीटा, सेम थिंग। ये रो और ये कॉलम tan थीटा बाय 2 sin थीटा एंड cos थीटा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट स्टेप बहुत सिंपल है कि भाई हम sin cos में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? मैं यहां से रब कर रहा हूं, तो sin cos में कन्वर्ट करते हैं, राइट? sin cos में कन्वर्ट करते हैं, देखो सिंपल है यहाँ पे। तो हम sin cos में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू क्या होने वाला है? देखो यहाँ इज इक्वल टू, ओके, sin अपॉन cos, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? cos, तो cos का मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, तो यहां पे आने वाला है cos थीटा इंटू cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा बाय 2, सिंपल, राइट? चलो यहां पे क्या है? sin अपॉन cos, cos को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूं, तो यहां पे आने वाला है माइनस sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा बाय 2, सॉरी cos थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा, राइट? तो ये जो टर्म है उसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ओके, किसी को लगेगा जो डिनोमिनेटर में cos आया वो कहां गया? पेशेंट रखो, आ जाएगा sin अपॉन cos थीटा, तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा, राइट? सेम sin अपॉन cos, cos का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो sin थीटा बाय 2 इंटू sin थीटा प्लस cos थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा, राइट? अब बेटा अपना क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन था कि भाई डिनोमिनेटर में जो cos आता है वो कहां गया? तो मेरे डिनोमिनेटर में जो cos थीटा बाय 2 आएगा वो यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा। तो चारों टर्म में से मैंने यहां पे लिख दिया, कॉमन ले लिया, दैट इज 1 अपॉन cos थीटा बाय 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर?
कितना सिंपल है देखो आप, 1/cos θ/2। ओके, तो 1/cos θ/2। अब देखो यार, cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये जो फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा का है बेटा। यहां पर देखो माइनस कॉमन निकालो, पहले माइनस कॉमन निकालो। ओके, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा, अगर समझ में नहीं आया तो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, sin अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा, ये जो फॉर्मूला है sin थीटा माइनस θ/2 की फॉर्मूला। ओके, चलो यहां माइनस कॉमन कंपल्सरी निकालना पड़ेगा क्योंकि माइनस यहां पे है, तो sin राइट sin अल्फा cos बीटा माइनस कॉमन निकालने के बाद यहां पे माइनस होने वाला है, तो थीटा माइनस θ/2। और यहां पे फिर से जो फॉर्मूला है cos अल्फा cos बीटा की, तो यहां पे आने वाला है cos थीटा माइनस θ/2। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब इस स्टेप में ऐसे रख रहा हूं, इज इक्वल टू 1/cos θ/2। कितना सिंपल देख सकते हो आप, राइट? ओके, अब देखो यार, cos थीटा माइनस θ/2 का क्या होता है, cos θ/2 लिख दिया है मैंने, एक cos θ/2 लिख दिया, यहां पे माइनस sin θ/2 लिख दिया, यहां पे फिर से sin θ/2 लिख दिया, और यहां पे लिख दिया cos θ/2। चेक इट, समझ में आ रहा है क्या? ओके, अब बहुत कम से हम बाकी रहे। ओके, यहां जरा स्टडी कर लो। ओके, बाद में मैं आगे नेक्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, प्लीज स्टडी, जस्ट 1 सेकंड स्टडी। बेटा इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो 1/cos θ/2 cos θ। अब मैं क्या कर रहा हूं, cos θ/2 से सबको डिवाइड कर रहा हूं। देखो सिंपल, इज इक्वल टू यहां पे क्या आने वाला है, तो यहां पे 1 आने वाला है, यहां पे माइनस tan θ/2 आने वाला है, यहां पे tan θ/2 आने वाला है, और यहां पे आने वाला है 1। इज इट क्लियर? अब मैं इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू यहां क्या है 1 0 0 1 प्लस, समझ में आ रहा है? दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहां पे 1 दिया तो यहां पे 0 ले लो, यहां पे माइनस tan θ/2 ले लो, यहां पे 0 लिया है इसलिए, राइट? 1 प्लस 0 1 होता है, 0 माइनस यही आएगा, यहां पर भी tan θ/2 ही आने वाला है, और यहां पे 1। तो कितना इजी हो गया क्वेश्चन। देखो ये जो मैट्रिक्स है I2 + 2 है, दैट इज I है, राइट? इसको हम I लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू है वो A है, तो I प्लस लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, इज रियली गुड क्वेश्चन। बेटा 3.3 एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि फाइंड द ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज का मीनिंग आपको मालूम है, क्या करना है? ट्रांसपोज में क्या होता है, याद है कि नहीं, भूल गए? ट्रांसपोज में सिंबल क्या होता है बताओ यार। ट्रांसपोज में सिंबल क्या होता है, RI कन्वर्ट CI, मीन्स रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, दिस इज सिंपल मेथड ऑफ ट्रांसपोज, राइट? बेटा अगर A है, अगर मुझे A का ट्रांसपोज लिखना है तो सिंपल मेथड क्या होगा, देयरफॉर A ट्रांसपोज। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या समटाइम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ओके, तो A ट्रांसपोज जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल। कितना सिंपल देखो, -156 √356 and 2 3 -1 खत्म। इट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। कुछ नहीं करना है, राइट? ये जो टॉपिक है वो ट्रांसपोज रिलेटेड है बेटा। सेम इफ A इक्वल टू दिस एंड B इक्वल टू दिस दिया है आपको, A माइनस B का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या फाइंड करना है, A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज। सिंपल, चलिए पहले क्या लेते हैं हम, A माइनस B लेते हैं बेटा, सिंपल ले लिया हुआ है, सिंपल। चलो -1 -4 क्या होने वाला है, तो आ जाएगा आपका 3। समझ में आ रहा है? 2 - 1 क्या होने वाला है, 1, राइट? मुझे बहुत डिस्क्रिप्शन करने की जरूरत नहीं है बेटा, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 3 - 5 क्या होने वाला है, 8, चेक कर सकते हो आप। 5 - 1 क्या होने वाला है, 4। 7 - 2 क्या होने वाला है, 5। 9 - 0 क्या होने वाला है बेटा, 9। -2 - 3 क्या होने वाला है, -5। 1 - 1 0 and 1 - 1 0. Okay, now transpose of these
ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होने वाला है 3 1 8 4 5 9 माइनस 5 0 0। ओके, इट इज कॉल्ड रिजल्ट 1 बेटा। मुझे प्रूव क्या करना है, सेम, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल टू सिंपल ए ट्रांसपोज माइनस 1 2 3 5 7 9 माइनस 2 1 1 माइनस बी ट्रांसपोज माइनस 4 1 माइनस 5 1 2 0 3 1 1। सिंपल, समझ में आ रहा है? ओके, सब्ट्रैक्शन कर लिया, इजीली सब्ट्रैक्शन कर लो। माइनस 1 प्लस 4 3, राइट, 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5, यस और नो, सेम, 1 5 0 चेक कर सकते हो आप, बहुत इजी आ रहा है बेटा। 8 9 एंड 0, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? इस रिजल्ट 2 फ्रॉम 1 and 2 इट कैन बी प्रूव। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, ए डैश एंड बी वेरीफाई दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बेटा सिंपल क्वेश्चन है, बट यू नो वेरी वेल, वी नो वेरी वेल, अगर मुझे दोनों का एडिशन करना है तो सिंपल रूल्स इज देयर, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होने चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, ए डैश जो है वो डिफरेंट ऑर्डर में है, तो वी नो वेरी वेल कि ए डैश जो है वो 3x2 ऑर्डर में है और ये जो है वो 2x3 ऑर्डर में है, तो हम इसका एडिशन सिंपली नहीं कर सकते, राइट। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज है, तो ए ट्रांसपोज को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया, राइट, सिंपल है बेटा। तो 3 4 माइनस 1 2 0, तो 3 माइनस 1 0 1 कर दिया। ओके, अब मुझे प्रूव क्या करना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है ना, तो पहले लिख दिया ए प्लस बी, सिंपल एडिशन है, आप देख सकते हो 3 माइनस 1 प्लस 2 0 प्लस 1 सिंपल है, तो ए प्लस बी यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेना है, राइट, तो सिंपल रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ट्रांसपोज आ गया। ओके, नाउ ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इज देयर। ओके, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, तो ए ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज है, देख सकते हो आप। ओके, अब दोनों का एडिशन कर दो सिंपल, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। ओके बेटा, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, फॉर मैट्रिक्स ए एंड बी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। बेटा ट्रांसपोज का रूल्स हमें याद है, फिर से बार बार याद कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे दो बातें हो सकती है, कौन सी दो बातें हो सकती है, तो फर्स्ट बात है ए इंटू बी, इट इज द फर्स्ट बात, एंड ए बी का ट्रांसपोज वो सेकंड बात। ओके, तो फर्स्ट मेरा स्टेप क्या होने वाला है, सिंपल यार, ए इंटू बी, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती है, नहीं आ रही है तो बार बार मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का वो आप देख सकते हो, 0 1 2 एंड 1 5 7। बट मल्टीप्लिकेशन करने से पहले जो बेसिक होता है वो क्या होता है बच्चों, वी नो वेरी वेल कि चेक करना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो इट इज वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो क्या है, 3x3 आने वाला है। तो ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे बहुत सिंपल है बेटा, 0 1 2 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 0 1 2, 5 का हो जाएगा तो फिर से 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7 का हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और 14। ओके बेटा, ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, तो वैल्यू 0 नहीं होने वाली। ओके, तो इज वेरी 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 इजी यार, ए इंटू बी हमें फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरी बात क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। अगर मुझे ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है तो सिंपल बात, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 0 0, एवरी रो कन्वर्ट इन एवरी कॉलम, 1 5 7 and 2 10 14, finish, right, it is the result number 1. Okay, it is the result number 1. now second step क्या फाइंड करना है बेटा, बी का ट्रांसपोज, डॉट क्या लेना है, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज क्या है बेटा 1 5 7, ए का ट्रांसपोज क्या होने वाला है 0 1 2,
इज दैट क्लियर? अब मुझे प्रूव करना है कि सही है या गलत है। ओके, एक इंपॉर्टेंस रूल्स भी है बेटा, एक इंपॉर्टेंट रूल भी है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। किसी भी क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट 0 के साथ लेते हैं भाई, तो 0 के साथ ऑल द मल्टीप्लाई, सो वी गेट 0 हियर, फिर 1 5 एंड 7 आ रहा है, लगता है आ रहा है। ओके, तो 2 10 14 समझ में आ रहा है भाई, 2 10 14 कितना सिंपल है। ये रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, सिंपल हो गया भाई, इज वेरी वेरी क्लियर। तो ये हमारा रूल्स भी प्रूव हो गया। बेटा सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का है। बेटा मैं यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो ऐसे दे रहा हूँ कि एक ही मेथड के 2 क्वेश्चन अगर है तो मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा सेम क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, राइट। बेटा यहाँ पे 3.3 का क्वेश्चन 6 का फर्स्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सेकंड नंबर है जो आपको सेम टू सेम क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस में करना है। बहुत सिंपल है बेटा, क्या दिया है यहाँ पे, ए दिया है और प्रूव क्या करना है, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई, वेरीफाई करो या प्रूव कर दो सेम। नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज, राइट। बहुत सिंपल है, आपको आता है, कोई समझने की जरूरत नहीं है। ओके, देयर आफ्टर क्या करना है बेटा, मल्टीप्लिकेशन दिस विथ दिस। व्हेन यू मल्टीप्लाई वी नो वेरी वेल, वी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो एंड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यस और नो। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है बेटा, कॉस इंटू कॉस क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड माइनस क्या होने वाला है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इज इट क्लियर? और वंस अगेन साइन इंटू कॉस होता है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इज इट क्लियर? एंड माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, मीन्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया। नाउ अब यहां पे चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे भाई, चलो किसके साथ, तो इसके साथ। तो साइन इंटू साइन क्या होता है बेटा, साइन स्क्वायर अल्फा, यस और नो। एंड ध्यान पे होता है प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, समझ में आ रहा है, यस और नो। तो अब ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। अब क्या करना है, साइन का, सॉरी हाँ, साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी ओके, साइन अल्फा इंटू क्या होता है भाई, कॉस अल्फा। ओके, माइनस साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। इज इट क्लियर? ओके बेटा फिर से यहाँ पे साइन इंटू साइन क्या होने वाला है, साइन स्क्वायर अल्फा, एंड प्लस क्या होने वाला है, कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया भाई, आई, इट कैन बी प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है।